अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स। सही है। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम्स आर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सही है। जैसा कि हम पहले तीन फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स पढ़कर आए, जिसमें पहले था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर टैब्यूलर फॉर्म और लास्ट में सेट बिल्डर फॉर्म हमने देखा था। सही है। सो इन द सेम वे वेन डायग्राम्स भी एक रिप्रेजेंटेशन वे है सेट्स का। सही है कि वेन डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स में डायग्राम्स हमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। यहाँ पर लिखा गया है रेक्टेंगल जो है यूज होता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी वेन डायग्राम्स में जब भी हम कोई भी रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये क्या शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो दूसरे सर्कल्स होंगे या ऑल्स होंगे वो दूसरे सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल हो गया, बहुत अच्छा सर्कल बनाया है मैंने। ये ऑल हो गया। सही है। तो ये क्या करेंगे, दूसरे सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। और रेक्टेंगल जो है हमारा वो क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है कि हमने रेक्टेंगल बनाया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और उसके अंदर इनसाइड यूनिवर्सल सेट हमने बनाया है एक सर्कल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। तो ये क्या शो कर रहे हैं दोनों, सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट। ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि कोई भी एक सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। सही है। अ सेट ए इनसाइड यूनिवर्सल सेट यू। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है कि हमें डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दो सर्कल्स हैं ये सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी। सही है। अब आप देखिए, ये जो सर्कल है ये सेट ए है, ये जो सर्कल है ये सेट बी है। क्या ए और बी में कोई भी कॉमन पार्ट है? यानी ये सर्कल और ये सर्कल कुछ एरिया आपस में शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो हम देखें तो इन दोनों के दरमियान में बहुत सारा गैप है। यानी ये एक अलग सर्कल है, ये एक अलग सर्कल है। तो ये जो ओवरऑल डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टू डिस्जॉइंट सेट्स ए एंड बी। तो जब भी हम दो डिस्जॉइंट सेट्स रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम्स में, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायग्राम से, इस डायग्राम के तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे कि एक रेक्टेंगल में दो सेट्स होंगे, दो सर्कल्स होंगे जिनके दरम्यान में बहुत सारा गैप होगा। सही है। यानी कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है इन दोनों में। इसी तरह ये अगर हम डायग्राम देखें तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है जो कि यूनिवर्सल सेट है, और उसमें दो सर्कल्स हैं ए एंड बी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो सर्कल ए एंड बी आपस में कुछ एरिया, कुछ पार्ट जो है कॉमन है इन दोनों में। सही है। तो यानी ये ए एंड बी सेट जो हैं ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कुछ पार्ट ए का बी के पास भी है और कुछ पार्ट बी का ए के पास भी है। सही है। इट मीन्स कि ये सेट्स ए एंड बी क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। डिस्जॉइंट सेट में क्या था, डिस्जॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं था इन दोनों के दरमियान, गैप था बहुत सारा। सही है। ओवरलैपिंग में क्या है, कुछ पार्ट जो है कॉमन है इन दोनों का, लेकिन ना तो ए सबसेट है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का। सही है। अब हम देखेंगे कि बी सबसेट ए, इसका डायग्राम क्या होगा। ये एक यूनिवर्सल सेट गिवन है यू। सही है। उसके इनसाइड ये एक सेट गिवन है ए, ये बिग सर्कल, द बिगर वन। सही है। ये है सेट ए। लेकिन सेट ए के इनसाइड एक दूसरा सेट है जिसका नाम है सेट बी। सही है।
तो ये बी क्या है, पूरा का पूरा सेट ए के इनसाइड है, यानी सारे एलिमेंट्स जो बी में होंगे वो सेट ए में भी ऑब्वियसली होंगे, सही है। तो हम क्या कहेंगे कि बी क्या है, हमारा सबसेट है सेट ए का, क्योंकि ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सबसेट की, सही है, कि बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं, सही है। तो सबसेट का रिलेशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू वेन डायग्राम, सही है, कि बी सेट क्या है, हमारा सबसेट है ए का, और ये दोनों सेट्स क्या हैं, यूनिवर्सल सेट के इनसाइड हैं, दोनों सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के। अब हम देखेंगे दो सेट्स ए और बी की यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमने बनाया रेक्टेंगल, जो कि क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, सेट ए और सेट बी की यूनियन चाहिए, सही है। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप कोई भी वेन डायग्राम बनाएं और आपके पास दो सेट्स गिवन हो या तीन सेट्स गिवन हो, तो उनको इस तरह से बनाएं कि वो कुछ कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहे हों। अदरवाइज अगर मेंशन्ड हो कि डिस्जॉइंट हो तो फिर आप गैप छोड़िएगा, नहीं तो ओवरलैप ही बनाया जाता है, सही है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो हमने ये बनाया सर्कल, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है, और ये हमने दूसरा सर्कल बनाया जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कैसे बनाया है कि ये ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कुछ पार्ट जो है वो कॉमन है इन दोनों के दरमियान में, सही है। तो हमने ये क्या किया, ए और बी को रिप्रेजेंट किया इनसाइड यूनिवर्सल सेट यू। लेकिन हमारा टास्क क्या है कि ए और बी की यूनियन को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो ए और बी की यूनियन क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हैं, यानी ये पूरा का पूरा सर्कल, सही है, और बी के भी सारे एलिमेंट्स, यानी ये पूरा का पूरा सर्कल बी का, सही है। इन दोनों को आपस में हम एक साथ लिखते थे। तो वेन डायग्राम्स में क्या करेंगे, हम शेड करेंगे दोनों सेट्स को, यानी दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को हम शेड करेंगे, इस तरह से हम शेड कर देंगे, सही है। सेट ए पूरे को भी शेड कर लिया हमने और सेट बी को भी पूरा का पूरा शेड कर लिया हमने, सही है। तो सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, और यही डेफिनेशन थी यूनियन की, सही है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये क्या शो कर रहा है, सेट ए और बी की यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हम देखें तो दो सेट ए और बी की इंटरसेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय यूजिंग वेन डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमने बनाया रेक्टेंगल, जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, दो सर्कल्स बनाएंगे जो कि सेट्स ए और बी को रिप्रेजेंट करेंगे, और हम ओवरलैपिंग सेट्स बनाएंगे, सही है। तो ये हमने बनाया सेट ए और ये हमने बनाया सेट बी, इनको नाम भी दे दीजिए। ये सेट ए है हमारा और ये सेट क्या है, बी है। अब हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों सेट्स की ए और बी की इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, सही है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि इंटरसेक्शन में वो हम सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं जो ए और बी के कॉमन हो, सही है। इसी तरह देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है, पूरा का पूरा सेट ए है, ये वाला सर्कल, और ये क्या है, ये सर्कल पूरा का पूरा बी है। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा, ये इन दोनों में कॉमन है, यानी ये क्या है, इंटरसेक्शन है इन दोनों सेट्स की। तो हम क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे, सही है। तो ये हमने शेड कर लिया कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी। ये क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। अब हम देखेंगे दो सेट्स ए और बी के डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमने बनाया रेक्टेंगल, जो कि क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब हम क्या करेंगे, दो सर्कल्स बनाएंगे। एक सर्कल ए को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सर्कल बी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हम सर्कल्स इस तरह बनाएंगे कि वो ओवरलैप कर रहे हो। सही है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि ए और बी डिसजॉइंट है। सही है। तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल्स बनाएंगे। ये हमने बनाया सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और ये हमने बनाया सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। सही है। अब डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में ये होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में तो मौजूद हों लेकिन बी में मौजूद ना हों। सही है। उनको हम लिस्ट करते हैं डिफरेंस में। सही है। कि वो सारे एलिमेंट्स जो इस सर्कल ए में तो मौजूद हों लेकिन इस सर्कल बी में मौजूद ना हों। सही है। तो डिफरेंस हम फाइंड कैसे करते थे, दो सेट्स लेते थे। पहले तो उन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते थे उनको हम सबसे पहले रिमूव करते थे। सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए और बी में जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है, कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन है। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करेंगे। सही है। तो ये हमने पहले तो रिमूव करना है, ये पार्ट ये मैंने मार्क कर दिया है, इसको रिमूव करना है। सही है। अब दूसरा स्टेप क्या होता था डिफरेंस लेने में, कि हम सारे एलिमेंट्स जो रह गए सेट ए के वो लिस्ट कर देते और बी को रिमूव कर देते पूरा का पूरा। यानी वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए जो इस सेट ए में तो मौजूद हैं लेकिन इस सेट बी में मौजूद ना हो। सही है। और ये कॉमन पार्ट भी हमने रिमूव कर लिया। तो लास्ट में फाइनली आंसर क्या होगा हमारा, ये जो पार्ट है ये हम शेड करेंगे। क्योंकि ये क्या है, वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट ए में तो मौजूद हैं लेकिन बी में मौजूद नहीं हैं। सही है। बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, कि कॉमन जो पार्ट था, कॉमन जो एलिमेंट्स थे उनको रिमूव किया। सही है। ये मैंने मार्क लगाया है कि मुझे याद रहे कि ये रिमूव करना है। सही है। उसके बाद वो सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हैं उसको हमने शेड कर लिया, और जो रह गए बी के एलिमेंट्स उसको हमने रिमूव कर दिया टोटली, जो जिस तरह कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया। सही है। तो ये जो डायग्राम लास्ट में बन गई है हमारे पास, ये क्या शो कर रही है, ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। इन अदर वर्ड्स ए डिफरेंस बी किसके इक्वल है, इस सेट के इक्वल है कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हैं बट बी में मौजूद ना है, नहीं है, यानी बी के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद हैं। सही है। तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हैं और वो सारे एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हैं, यानी बी के अलावा जो ये रिमेनिंग पार्ट है पूरा का पूरा इसमें मौजूद हैं। सही है। और फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन है जो कॉमन पार्ट है, और यही तो कॉमन पार्ट है बी के कॉम्प्लीमेंट और ए का। सही है। तो ये फाइनली क्या बन गया, ए डिफरेंस बी बन गया, दो सेट्स ए और बी का। सही है। बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डिफरेंस बी को। अब हम देखेंगे, हमने ए डिफरेंस बी तो देख लिया लेकिन बी डिफरेंस ए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बी डिफरेंस बी भी आसानी है बिल्कुल, जैसे ए डिफरेंस बी था। बी डिफरेंस बी में हम क्या करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो कि बी में मौजूद हों लेकिन ए में मौजूद ना हों। सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये हमने बना लिया। अब दो सर्कल्स बनाएंगे, सेट बी को और सेट ए को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये सेट हमारे पास है सेट ए, और ये क्या है सेट बी ए। अब हमने क्या मालूम करना है, बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए हम फाइंड कैसे करते थे, कि सबसे पहले इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर देते। यानी वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो पार्ट रिमूव करेंगे जो इन दोनों सेट्स का कॉमन है। ये पार्ट क्या है, दोनों सेट्स का कॉमन है, तो हमने इसको पहले रिमूव करना है। सही है।
ये हमने रिमूव कर लिया, मैंने मार्क कर लिया, ये रिमूव करना है, सही है। अब क्या करना है, वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में मौजूद हों लेकिन ए में मौजूद ना हों, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो बी का पार्ट है, यानी ये पूरा सर्कल जो बी का पार्ट है ये हमने शेड करना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है ए का उसको भी हमने रिमूव करना है, सही है। तो ये जो डायग्राम बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया, बी डिफरेंस ए, कि वो सारे एलिमेंट्स हमने लिए जो बी में मौजूद हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं है, सही है। तो ये जो डायग्राम हमारे पास बन गया है ये है बी डिफरेंस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। अब हम देखेंगे वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या था। ए कॉम्प्लीमेंट था कि हम यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस लें सेट ए का, सही है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट चाहिए, उसके बाद सेट ए चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हमने बनाया रेक्टेंगल जो कि है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या चाहिए, सेट ए भी चाहिए। तो ये हमने बनाया सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। अब क्या करना है हमें, अब करना है ये कि इस यूनिवर्सल सेट से, इस पूरे रेक्टेंगल से हमने ये जो पार्ट है सेट ए का, ये जो सर्कल है ए का, इसको हमने रिमूव करना है, और रिमेनिंग जो पार्ट बच गया यूनिवर्सल सेट का उसको हमने शेड करना है। तो भाई ये जो सर्कल है सेट ए इसको रिमूव करो, ये मैंने मार्क कर दिया कि हमने ये रिमूव करना है, सही है। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है यूनिवर्सल सेट का उसको हमने शेड करना है। तो ये हम शेड करेंगे यूनिवर्सल सेट को, जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्सल सेट का। तो ये हमने शेड कर लिया। जो पार्ट ए था उसको हमने रिमूव किया, और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको हमने शेड कर लिया। तो ये जो डायग्राम बनी है हमारे पास ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट जो है रिप्रेजेंट कर रही है ये डायग्राम, सही है। अब हम देखेंगे वेन डायग्राम फॉर ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। ए और बी का साइमेट्रिक डिफरेंस। सबसे पहले साइमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि ए और बी की यूनियन लो, और इस यूनियन में से डिफरेंस लो ए और बी के इंटरसेक्शन का, सही है। ये साइमेट्रिक डिफरेंस होती है ना कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में या फिर बी में मौजूद हों, और वो सारे एलिमेंट्स कॉमन भी ना हो दोनों सेट्स में, सही है। ये होता है साइमेट्रिक डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग रेक्टेंगल, सही है। ये हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया। अब हमें दो सेट्स चाहिए ए और बी, तो उनके लिए हम दो सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे। ये हमने बनाए दो सर्कल्स। ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी। अब क्या करना है, इस ए यूनियन बी में से, यानी इन दोनों सेट्स की यूनियन में से हमने क्या करना है, ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी को, बी का, ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का, यानी ये वाला पार्ट, इसको हमने रिमूव करना है। तो भाई ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये क्या है, हमारा यूनियन है ए और बी की, कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सही है। ये क्या है, यूनियन है ए और बी की। लेकिन इस यूनियन में से ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसको हमने रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, मैं तो यहाँ पर लगा रहा हूँ मार्क, ताकि याद रहे कि मैंने ये रिमूव करना है। अब जो यूनियन का रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने शेड करना है, क्योंकि वो एलिमेंट्स हम लिस्ट करते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस में, सही है। तो ये मैंने शेड किया रिमेनिंग पार्ट ए यूनियन बी का, ये शेड कर लिया। जो कॉमन पार्ट था उसको भी रिमूव कर लिया। तो फाइनली ये जो डायग्राम बनी है हमारे पास, ये क्या शो कर रही है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सही है। ये क्या शो कर रही है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी, सही है। जरा देखिए, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी की दूसरी डेफिनेशन भी होती है।
कि वो क्या, वो सारे एलिमेंट्स जो ए डिफरेंस बी में मौजूद हों या फिर वो सारे एलिमेंट्स जो बी डिफरेंस ए में मौजूद हों। सही है, ये भी साइमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन ही है। सही है, तो ए डिफरेंस बी हम अभी करके आए। ए डिफरेंस बी क्या होता है कि हमारे पास रेक्टेंगल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ये दो सेट्स हैं ए और बी, ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। अब वो सारे एलिमेंट्स हमें चाहिए ए डिफरेंस बी में जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद ना हो। देखें तो ये सारा का सारा पार्ट बी है, इसको हमने करना है रिमूव। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी हो गया रिमूव। जो रिमेनिंग रह गया पार्ट ए का वो हमने शेड करना है। ये हो गया हमारा ए डिफरेंस बी। इसी तरह अगर बी डिफरेंस ए हमें चाहिए तो बी डिफरेंस ए भी हम इसी तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास हो गया सेट ए, ये हो गया हमारे पास सेट बी। सही है, अब हमें क्या चाहिए, बी डिफरेंस ए, तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि बी में मौजूद हों लेकिन ए में मौजूद ना हो, तो ये पूरा का पूरा जो ए का पार्ट है अलॉन्ग विथ इट्स इंटरसेक्शन ये हमने रिमूव करना है। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है बी का उसको हमने शेड करना है, तो ये हमने शेड कर लिया। सही है, तो ये हो गया ए डिफरेंस बी, ये हो गया बी डिफरेंस ए। और साइमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी, या तो वो एलिमेंट्स इससे बिलोंग करें या तो वो एलिमेंट्स इससे बिलोंग करें। इससे बिलोंग करने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस ए पार्ट से, ओनली ए पार्ट से बिलोंग करें। और बी डिफरेंस ए से बिलोंग करे कोई भी एलिमेंट, इसका क्या मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ओनली बी का जो पार्ट है ये वाला ओनली बी इससे बिलोंग करे। यहाँ पर भी ऐसी है, ये पार्ट ओनली ए और ये पार्ट ओनली बी, इन दोनों की यूनियन की गई है। सही है, तो हम अगर इन दोनों को एक साथ एक ही डायग्राम में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, बस हम बनाएंगे ये यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमने बनाया सेट ए, ये हमने बनाया सेट बी। सही है, ये ओनली ए को हमने शेड किया, ये ओनली बी को हमने शेड किया। तो ये क्या बन गया हमारे पास फाइनली डायग्राम, ये बन गया ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। सही है, ये इसका हमारे पास बन गया डायग्राम, यानी यूनियन ऑफ ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए, जो कि डेफिनेशन है साइमेट्रिक डिफरेंस की। तो साइमेट्रिक डिफरेंस को हमने इस तरह ये डेफिनेशन यूज करके बनाएं डायग्राम, या फिर ये डेफिनेशन यूज करके बनाएं डायग्राम। डायग्राम एक ही बनेगी क्योंकि साइमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन एक ही है। सही है, तो फाइनली ये जो हमारे पास डायग्राम बन गया है ये है साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए और बी। सही है, अब हम करेंगे वेन डायग्राम पर डी मार्गन लॉ, जो कि क्या है, ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होती है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन की। सही है, और हम बाय यूजिंग द वेन डायग्राम्स इसको प्रूव करेंगे कि हाँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड है ये आपस में इक्वल ही होती हैं। अब देखना कि इसका डायग्राम और इसका डायग्राम सेम ही होगा। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और बी की यूनियन का डायग्राम बनाएंगे। तो ए और बी की यूनियन का अगर डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगी हमारे पास, हमने बनाया यूनिवर्सल सेट यू जो कि रेक्टेंगल है, रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। और फिर हमने बनाए दो सर्कल्स जो कि सेट ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने ली इन दोनों सेट्स की यूनियन, यानी पूरे के पूरे रीजन को हमने कर लिया शेड। सही है, ये हो गई ए और बी की यूनियन। अब हमने क्या करना है, इस ए और बी की यूनियन का हमने लेना है कॉम्प्लीमेंट, यानी यू से यूनिवर्सल सेट से ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये करना है हमने रिमूव। और ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है पूरा का पूरा, इसको हमने करना है शेड। तो हम कैसे करेंगे, मैं वो डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ।
हमारे पास ये रेक्टेंगल है जो कि यूनिवर्सल शेड है, ये है ए शेड और ये है बी शेड, ये ए शेड हो गया, ये बी शेड हो गया। अब ये जो यूनियन थी, अब हमने इसको शेड नहीं करना बल्कि इसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ए यूनियन बी का, तो इसको हमने रिमूव करना है और जो रिमेनिंग पार्ट रह गया ये यूनिवर्सल शेड का, उसको हमने शेड करना है। तो ये बन जाएगी हमारे पास ए और बी का, ए और बी के यूनियन की कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो हम अगर इसको शेड करें तो ये शेडेड रीजन हमें क्या बता रहा है कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में हैं लेकिन ए और बी की यूनियन में नहीं है। सही है। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है राइट हैंड साइड का डायग्राम फाइंड। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर दोनों डायग्राम में जो कॉमन रीजन आएगा, जो कॉमन पार्ट हमें दिखेगा, उसको हमने करना है शेड और वो बन जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इसका हमने डायग्राम बनाना है। सही है। तो हमारे पास दो सेट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग रेक्टेंगल, और ये हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। सही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सेट ए का हमने करना है कॉम्प्लीमेंट। सही है। पॉइंट ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि इस रीजन ए में मौजूद ना हो, यानी इसके अलावा ये जो सारा रीजन है इसमें मौजूद हो। तो हमने ये सारा का सारा शेड करना है। तो शेड करें, ये बन गया ए का कॉम्प्लीमेंट। सही है। ये जो पार्ट था ए का, इसको हमने कर लिया रिमूव और सारा दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया हमारे पास उसको कर लिया हमने शेड। तो ये बन गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड। तो उसके लिए हमने बनाया रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। ये हो गया हमारे पास सेट ए और ये हो गया हमारे पास सेट बी। अब हमने क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, कि वो सारे एलिमेंट्स जो कि इस पार्ट बी में मौजूद ना हो, इस सेट इस सर्कल बी में मौजूद ना हो, यानी इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्सल सेट का, उसके सारे एलिमेंट्स हमने शेड करने हैं। सही है। तो ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। सही है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट और ये बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट की लेनी है इंटरसेक्शन, यानी ये जो हमारे पास है डायग्राम और ये जो हमारे पास है डायग्राम, इन दोनों का शेडेड जो रीजन है, इन दोनों के शेडेड जो रीजन है उनमें कौन सा पार्ट कॉमन है, हमने वो शेड करना है। सही है। तो देखा जाए तो क्या ये जो ओनली ए है, ये ओनली ए वाला पार्ट, ये भी तो शेडेड है ना। तो क्या ये पार्ट जो शेडेड है, क्या ये पार्ट यहाँ पर भी शेडेड है? अगर शेडेड है तो कॉमन होगा दोनों में, लेकिन नहीं, यहाँ पर शेडेड नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये शेडेड नहीं है, तो ये कॉमन भी नहीं है इन दोनों में, ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो ओनली पार्ट है बी का, सही है, ये ओनली पार्ट बी का, क्या ये यहाँ पर तो शेडेड नहीं है? क्या यहाँ पर भी शेडेड नहीं है? अगर शेडेड नहीं होता, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहें, अगर यहाँ पर शेडेड है तो यहाँ पर भी शेडेड होना चाहिए। तो दोनों सेट्स में कॉमन होगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन होगा। लेकिन हम देखें तो यहाँ पर शेडेड है लेकिन यहाँ पर शेडेड नहीं है, तो इसका क्या मतलब कि ये कॉमन रीजन नहीं है दोनों सेट्स का। तो इसको भी हमने कर लिया रिमूव। अब रह गया ये वाला पार्ट, क्या ये यहाँ पर तो शेडेड नहीं है, तो क्या यहाँ पर भी शेडेड नहीं है? हाँ, यहाँ पर भी शेडेड नहीं है और यहाँ पर भी शेडेड नहीं है। इसका क्या मतलब कि ये पार्ट क्या है, हमारा कॉमन है इन दोनों में। सही है। तो इस हिसाब से हम अगर देखें
तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ए यूनियन बी के अलावा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये पूरा का पूरा शेडेड है और ये भी पूरा का पूरा शेडेड है। तो ये जो शेडेड पार्ट है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का और ए कॉम्प्लीमेंट का, ये पूरा का पूरा शेडेड है। यहाँ पर भी ये भी शेडेड है रीजन, यहाँ पर भी। तो हम क्या कहेंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, आपस में कॉमन है। सही है, यानी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन है रीजन दोनों। तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। और जो रिमेनिंग रीजन रह गए, सही है, ये तो पूरा का पूरा शेडेड है ही नहीं, तो इसको भी एक्सक्लूड ही करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, शेडेड ही रीजन चाहिए। सही है, तो इसको भी हमने एक्सक्लूड कर लिया। तो ये जो तीनों रीजन थे इसको हमने क्या करना है, एक्सक्लूड ही करना है। जो शेडेड रीजन था और कॉमन था दोनों में, वो हमने यहाँ पर करना है दोबारा से शेड एक साथ, जो कि रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने बनाया सेट ए, ये बनाया हमने सेट बी। सही है, ये रीजन भी रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है। इसके अलावा जो रीजन रह गया उसको हमने करना है शेड। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये हम करेंगे शेड। ये शेड कर लिया हमने। तो ज़रा आप बताइए, क्या ये जो रीजन हमने शेड किया है ये रीजन वही है ए और बी की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट? जी बिल्कुल, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, ए और बी की यूनियन है। और इसके अलावा बाहर ये जो रीजन है ये क्या है, ए यूनियन बी की कॉम्प्लीमेंट है। सही है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड ही थी हमारी। तो हम देखें तो ये जो लेफ्ट हैंड है और ये जो राइट हैंड है ये आपस में इक्वल ही हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो डायग्राम है ये एग्जैक्टली सेम ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन। सही है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन को वेरीफाई। अब हम करेंगे डी मॉर्गन सेकंड लॉ को वेरीफाई। सही है, ये क्या है कि ए और बी की इंटरसेक्शन लें और उसका कॉम्प्लीमेंट लें अगर, तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन की। सही है, ये हमारा सेकंड डी मॉर्गन लॉ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए डायग्राम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रेक्टेंगल है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दो सेट्स हैं हमारे ए और बी। सही है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट इन दोनों का, वो क्या है, ये है। तो इसको शेड करो भाई, ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम। लेकिन हमने क्या करना है, अगले स्टेप में इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी इस रीजन के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्सल सेट का, उसको हमने शेड करना है। सही है, इसको रिमूव कर देना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये हमने बनाया रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेट ए बन गया हमारे पास, ये सेट बी बन गया हमारे पास। सही है, अब ये जो रीजन है ये है हमारा कॉमन, यानी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमने करना है रिमूव। इसके अलावा जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसको हमने करना है शेड। तो ये जो डायग्राम फाइनली हमारे पास बन गया है ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। सही है, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लो, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लो और फिर इन दोनों की यूनियन करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सही है, ये यूनिवर्सल सेट हमारा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यानी इस
ए रीजन के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने शेड करना है, ए को रिमूव करना है। तो ये हमने शेड किया रिमेनिंग पार्ट को, ये बन गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अब हमने क्या करना है, बी के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है सेट ए, ये है हमारे पास सेट बी, सही है। अब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये बी पार्ट जो है, बी सेट जो है इसको हमने करना है रिमूव। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हमने करना है शेड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बी का कॉम्प्लीमेंट बन गया, सही है। अब ये ए पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों की हमने लेनी है यूनियन। अगर यूनियन लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका सारा जो सारा शेडेड रीजन है वो भी हम इंक्लूड करेंगे, और इसका जो सारा का सारा शेडेड रीजन है वो भी हम इंक्लूड करेंगे, सही है। और हम यहाँ पर दूसरा डायग्राम बनाएं जो कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन को रिप्रेजेंट करे, सही है। सबसे पहले हम क्या करें, सेट ए और बी को बना ही लेते हैं। ये हमारे पास बन गया सेट ए और सेट बी। अब हमने क्या करना है, ये जो पार्ट है शेडेड इसको हमने इंक्लूड ही करना है, क्योंकि हमने यूनियन करनी है ए कॉम्प्लीमेंट की और बी कॉम्प्लीमेंट की। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सारे रीजन को, सारे एलिमेंट को एक साथ हमने रखना है, सही है। तो ये जो सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट है, रीजन है, इसको हमने रखना है, यानी ये वाला रीजन भी हमने शेड करना है और ये वाला रीजन भी हमने शेड करना है, सही है। इस हिसाब से हम देखें तो ये बी का क्या है रीजन, ये वाला रीजन हमने शेड करना है यहाँ से, और ये वाला रीजन तो हमने शेड करना ही है, सही है। ये हमने कर लिया शेड। अब यहाँ से हम देखें, बी कॉम्प्लीमेंट से हम देखें तो इस रीजन के अलावा ये जो रिमेनिंग रीजन है ये सारा का सारा हमने इंक्लूड करना है, यानी कि ये जो रीजन है हमारा ओनली ए का, इसको हमने इंक्लूड करना है यानी शेड करना है। तो हम ये कर देंगे शेड, और इसके अलावा ये जो रीजन था ये भी हमने शेड करना है, ये और ये ऑलरेडी शेडेड है ही, सही है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉमन पार्ट था ये रह गया, ये रिमूव हो गया। उसके अलावा जो सारा का सारा रीजन है हमारा वो शेडेड हो गया हमारे पास। और हम देखें तो ये सी के ही इक्वल है, दोनों डायग्राम सेम ही हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर भी क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पार्ट के अलावा जो रिमेनिंग सारा का सारा पार्ट है वो शेडेड हो, और वही शेडेड है यहाँ पर। तो हम देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हैं, इक्वल ही हैं, सेम ही डायग्राम है इन दोनों के लिए, सही है। तो ये हमने कर लिया सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ भी वेरीफाइड, सही है। अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्या है कि हमने आइडेंटिफाई करना है एंड शेड भी करना है द फॉलोइंग रीजन्स ऑन सेपरेट वेन डायग्राम्स। ये जो हमने रीजन्स दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको हमने वेन डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है और शेड करना है, सही है, जैसे हम पीछे करके आए हैं अभी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम कर रहे हैं पार्ट वन। इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट को ड्रा करेंगे, सही है। ये हमने बनाया यूनिवर्सल सेट, और फिर सेट एक्स हो गया हमारे पास एंड सेट वाई हो गया हमारे पास। ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है, सही है। अब क्या है, ये जो सेट है एक्स इसकी, और ये जो सेट है वाई कॉम्प्लीमेंट इसकी हमने करनी है यूनियन। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक्स पार्ट कौन सा है। एक्स पार्ट ये भी है और ये भी एक्स, सही है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बच जाएंगे कि आप इतनी बार जो है वेन डायग्राम्स बनाएं, सही है।
पहले ए कॉम्प्लीमेंट के लिए बनाएं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट के बनाएं, उसके बाद फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बनाएं। इससे आप बच जाएंगे। एक ही डायग्राम पर आप सेट को आइडेंटिफाई भी कर लेंगे, उसके बाद उसको शेड भी कर लेंगे। सही है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वो सारे रीजन्स आइडेंटिफाई करने हैं जो एक्स है और वाई कॉम्प्लीमेंट है, जो रिक्वायर्ड है। सही है। तो मैंने ये क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है कि ये क्या है, हमारा सेट एक्स है। इसको हमने कर लिया मार्क। सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, वाई कॉम्प्लीमेंट ये जो सेट है इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है। वाई कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है ये पूरा का पूरा वाई है। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट हैं हमारे पास, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या करना है, उन रीजन्स को मार्क करना है। सही है। सबसे पहले तो ये रीजन आया, उसके बाद ये रीजन भी आया। सही हो गया। तो ये हो गया हमारे पास y का कॉम्प्लीमेंट, कि ये जो y है सेट, इसके अलावा जो रिमेनिंग रीजन हैं हमारे पास उनको हमने मार्क करना है। तो ये भी रीजन था और ये भी रिमेनिंग रीजन था। सही है। अब क्या करना है, हमने यूनियन लेनी है। तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के एक साथ लिस्ट करते हैं जो x में भी हों और y के कॉम्प्लीमेंट में भी हों। सही है। तो हम क्या करेंगे, यूनियन में जहां पर भी कम से कम एक भी मार्क होगी उस रीजन को भी हमने क्या करना है, शेड करना है। यहाँ पर क्या है, दो मार्क हैं तो इसको तो हमने शेड करना ही है, ये हमारा रिक्वायर्ड शेड है। लेकिन यहाँ पर एक मार्क है और यहाँ पर भी एक मार्क है। अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो इन एक एक मार्क वाले रीजन्स को भी हमने शेड करना है, क्योंकि हमने वो रीजन भी चाहिए। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास रीजन है इसको शेड करो, ये जो रीजन है हमारे पास इसको भी शेड करो, और ये जो रिमेनिंग रीजन है रह गया ये भी हमारा जो है रीजन, इसको भी हमने शेड करना है। सही है। तो ये जो हमारे पास शेडेड रीजन आ गया ओवरऑल, इस पार्ट को छोड़कर, ये जो पार्ट है इस पार्ट को छोड़कर जो दूसरा सारा का सारा रिमेनिंग रीजन्स आ गए हमारे पास दूसरे, वो क्या है, हमारे एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट की यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सही है। अगर ये समझ नहीं आया तो हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, उसको सही से समझिए। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन है। सही है। इंटरसेक्शन है एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट की, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर शेड भी करना है। सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। और अब हम क्या करेंगे, सेट एक्स और सेट वाई को ड्रा करेंगे। ये हो गया हमारे पास सेट एक्स और ये हो गया हमारे पास सेट वाई। अब हमने आइडेंटिफाई करना है सेट एक्स कौन सा है। ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ये है हमारा सेट एक्स। सही है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये सेट एक्स है तो इसको मार्क कर दो। ये रीजन भी मार्क कर दो, ये रीजन भी मार्क कर दो, यानी ये दोनों रीजन जो है ये हमारा सेट एक्स है। ओके हो गया। अब क्या करना है, वाई कॉम्प्लीमेंट को हमने आइडेंटिफाई करना है। वाई कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, कि ये जो रीजन है, ये सर्कल जो है, इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे रीजन्स हैं उनको हमने मार्क करना है। तो इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये भी है, इसको भी हमने मार्क किया, और वो ये भी है, इसको भी हमने मार्क किया। अब अगर इंटरसेक्शन है हमारे पास तो हम सिर्फ और सिर्फ उस ही रीजन को शेड करेंगे जहां पर जितने सेट्स हैं उतने ही मार्क्स हैं हमारे पास। अगर दो सेट्स हैं तो हम वो रीजन शेड करेंगे जहां पर दो मार्क्स हैं जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सही है। तो यहाँ पर दो मार्क्स हैं तो हम ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट शेड करेंगे। ये बन गया हमारे पास एक्स और वाई की इंटरसेक्शन। सही है। दोबारा सुनिए, अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हम देखेंगे जितने सेट्स हैं हमारे पास, ये दो सेट्स हैं, तो उस रीजन को शेड करना है जहां पर
2 मार्क्स हों। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 सेट्स हैं एक्स और वाई। ये ट्रिक है यहाँ पर, सही है। तो अगर यहाँ पर 2 मार्क्स हैं तो हम ये वाला रीजन क्या है शेड करेंगे। ये बन गया हमारा एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन। और इसके बरक्स यूनियन में क्या था? यूनियन में ये था कि जहाँ पर कम से कम एक भी मार्क है उस रीजन को भी हमने शेड करना है। जैसा कि यहाँ पर भी मार्क है, यहाँ पर भी मार्क है, तो इन दोनों रीजन्स को भी हमने शेड करना है यूनियन में, जो कि हम यहाँ पर करके आए। डबल मार्क वाला तो किया ही हमने शेड, लेकिन जहाँ पर 1 1 मार्क था वो भी हमने शेड किया। ये बन गई यूनियन। अब जो तीसरा पार्ट है उसको हमने कैसे करना है? उसको इस तरह करना है कि एक्स और इंटरसेक्शन की वाई लेकर फिर उनका कॉम्प्लीमेंट करना है, सही है। ये यहाँ पर हम करके आए डी मॉर्गन्स लॉ में, सही है। तो क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट हम ड्रा करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे सबसे पहले यू, और फिर सेट एक्स और वाई को ड्रा करेंगे। ये हमारे पास आ गए सेट एक्स और सेट वाई। अब हमने क्या करना है? एक्स और वाई की इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब? जो इन दोनों सेट्स में कॉमन पार्ट है वो हमने लेना है, आइडेंटिफाई करना है, मार्क करना है। तो कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा कॉमन, सही है। इसको हमने करना है मार्क। ये हमने कर लिया मार्क। अब क्या करना है? इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने करना है शेड, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने करना है शेड, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है इस पार्ट का, एक्स इंटरसेक्शन वाई का। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब? कि वो पूरा का पूरा रीजन जो इसके अलावा रह गया यूनिवर्सल सेट में, तो वो सारा का सारा ये पार्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट का। तो इसको हमने कर लिया शेड। ये क्या बन गया हमारे पास? एक्स इंटरसेक्शन वाई की कॉम्प्लीमेंट बन गई, सही है। तो ये थे हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि हमने वो भी कर लिए, सही है। अगले लेक्चर्स में हम क्या करेंगे? वेन डायग्राम्स की एप्लीकेशंस को देखेंगे। बाय द यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, सही है। वेन डायग्राम्स की एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। सो आज के लिए लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।